प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूं रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे। आपका प्यारा सा मित्र, आपका प्यारा सा दोस्त, आपका प्यारा साथी, आपका प्यारा सा शिक्षक भोला सर आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10 का जितने भी आप लोग का मैथ्स फार्मूला पढ़ना है। आज आप लोग का फार्मूला का चर्चा बेहद तरह से बेहतरीन तरीके से मैं आपको इस क्लास में याद करा दूंगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मूला होना याद मैथ के लिए, जो कि मैथ आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होना। और बहुत से विद्यार्थी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन यही होती है कि याद नहीं होता है, याद होता है तो भूल जाते हैं। और मैथ को फार्मूला याद होना तो बेहद ज़रूरी है विद्यार्थी, इसीलिए क्योंकि अगर हम लोग मैथ का फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो शायद हमारा मैथ का सोल्यूशन भी ढंग से नहीं होगा। आपको ही पता है, मुझे पता है और स्टूडेंट को भी पता है चीज़ कि हाँ नहीं होगा सर। जिस प्रकार मसाला सब्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार मैथ्स के लिए हमारा फार्मूला उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विद्यार्थी। अगर फार्मूला याद है तो मैथ आसानी से सॉल्यूशन हो जाती है। चलिए हम आज का क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर, जितना आपको 13-14 चैप्टर है आप लोगों का क्लास 10 के विद्यार्थी के बिहार बोर्ड बच्चों के लिए, उसमें जितना भी है फार्मूला मैं आज की क्लास में चर्चा करूँगा। ये क्लास एक रामबाण, एक साबित बढ़िया होने वाली है, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और एक भी फार्मूला को मिस मत करिएगा। जो भी फार्मूला रहेगा वो आपके एग्जाम बोर्ड से रिलेशन रहेगा, रिलेटिव रहेगा। वही ऑब्जेक्टिव का फार्मूला भी बनेगा, उससे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा विद्यार्थी। चलिए हम लोग देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आइए पहला हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी, पहला चैप्टर है पहला चैप्टर सर आपका वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या में फॉर्मूला है विद्यार्थी? और फॉर्मूला है तो कौन कौन है ना? फॉर्मूला है सर इसमें तो कौन कौन है? पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या से। देखिए इसमें फॉर्मूला बहुत सारे हैं विद्यार्थी। पहला आपको याद रखना है इसमें डिफिनेशन के रूप में आता है। पहला याद रखना होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत। दूसरा प्राकृत। दूसरा इसमें याद रखना है पूर्ण वाली बात है ना। तीसरा आपको रखना है अभाज्य, याद रखना है। क्या? अभाज्य, या इसे हम लोग ऋण भी कहते हैं, है ना। अभाज्य या तो ऋण भी कहते हैं। चौथा याद रखना विद्यार्थी यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक। आपको हम बढ़िया समझा देते विद्यार्थी याद कि आपको दिक्कत नहीं हो। पांचवा आपको याद रखना होगा विद्यार्थी, पांचवा याद रखना होगा परमेय संख्या। परमेय संख्या तो पूछेगा, परमेय संख्या, परमेय। और आपका छठा याद रखना होगा विद्यार्थी, छठा याद रखना होगा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या के बाद सातवां रखना याद सम संख्या भी आपको इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको आठवां याद रखना विषम संख्या, बहुत जरूरी है विद्यार्थी। और इसमें नौवां बात है याद रखना विद्यार्थी, नौवें बात याद रखना है सूत्र। इसमें सूत्र भी है, एक एल्गोरिदम सूत्र है, एक एल्गोरिदम सूत्र है। और दूसरा इसमें सूत्र है विद्यार्थी, दूसरा सूत्र की बात किया जाए नौवां 10वां बात है मसा और लसा के सूत्र विद्यार्थी बेहद जरूरी है। इस चैप्टर से कम मसा लसा से भी क्वेश्चन आती एग्जाम में विद्यार्थी। सर इतना चीजें इसमें है, सूत्र याद रखना। क्या याद है विद्यार्थी? देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखो हम जो जो समझा रहे हैं ध्यान से सुनते रहिएगा तो शायद याद हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जो संख्या गिनती का संख्या हो, जो संख्या गिनती की संख्या हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कि गिनती कब कहाँ शुरू होता है? हम लोग एक से शुरू करते हैं, तो एक से जितना भी होती है, एक से हमारा एक से लेकर 1 2 3 4 है ना, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये जो होता हमारा एक प्राकृत संख्या होता है ना। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं एक से लेकर जो अनंत संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। याद रखना। इसमें पूछेगा कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन है? तो कहना 1 है। सबसे छोटी संख्या कौन है? तो कहना 1 है। सबसे छोटी कहेगा विद्यार्थी
तो बताना एक है। क्या है? एक। अब बड़ी कहेगा तो सर, बड़ी कहेगा तो सर, बड़ी कहेगा विद्यार्थी तो कहना इन्फिनिटिव। क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत संख्या। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या एक है और सबसे बड़ी कौन है? इन्फिनिटिव, अनंत है। याद रखना, याद रखना बेहद जरूरी है। चलो दूसरी बात इसमें है कि इसका एक सूत्र विद्यार्थी, सूत्र यही है, प्राकृत संख्या का एक सूत्र होता है जो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। प्राकृत संख्या का एक सूत्र विद्यार्थी बेहद याद रखना जरूरी है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये आपका सूत्र है जो याद रखना ही है विद्यार्थी। क्लियर? ये आपका इसका सूत्र है। चलो अगला है विद्यार्थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर? पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं सर जो संख्या प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो आ जाए या जीरो उसमें हम जोड़ दें, जीरो आगे लिख दें, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे कि आपको ये मैंने बता दिया कि ये आपका जो हो गया एक हमारा प्राकृतिक बात हो गई, है ना। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना। ये भी हमारा क्या हो गया? एक पूर्ण संख्या है। जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे विद्यार्थी? यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होती है एग्जाम में, ठीक है। अब इसलिए कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें गिनती आ रही है, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक इसलिए नहीं कह सकते इसमें क्योंकि जीरो नहीं आ रही है, इसीलिए इसमें नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जीरो प्रेजेंट नहीं है। और प्राकृतिक को पूर्ण इसीलिए कह सकते क्योंकि इसमें 1 2 3 4 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 प्रेजेंट है, इसीलिए कह सकते हैं विद्यार्थी ये जो संख्या है हो सकती है प्राकृतिक, है ना। अगला है अभाज्य संख्या। देखो एक से बड़ी संख्या हो और खुद से कटे और अपने आप से कटे, यानी कि दूसरों से कटे, यानी एक से कटे, यानी कह सकते खुद से कटे और अपने आप से कटे। तो इसका मतलब तो एक ही हुआ सर। तो कह सकते एक से बड़ी हो और एक से कटे और अपने आप से कटे। याद रखना एक से कटे, एक से बड़ी संख्या हो, याद रखना एक से बड़ी का मतलब 2 3 4 ले सकते हैं, एक नहीं ले सकते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बताया सर, मैंने बताया कि हाँ सर आपने ये बताया कि ये जो है इसका हो गया बातें, है ना। इसका बातें मैंने बताया हूँ जो संख्या एक से बड़ी हो और एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए विद्यार्थी 2 3 4, है ना, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। क्या 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 11 हो सकता है। ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दूसरा नाम है ऋण संख्या। अभाज्य संख्या का नाम है दूसरा ऋण संख्या। तो एक से बड़ी हो और एक से कटे और दूसरे से कटे उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या अर्थात ऋण संख्या। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थी? यौगिक की बात किया जाए तो यौगिक में यही होता है विद्यार्थी, यौगिक में यही होता है एक से बड़ी हो और अपने आप से भी कटे और जाके दूसरों से कटे और खुद से कटे। एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे और जाके दूसरों से कट जाए, यानी कि 3 कंडीशन के रूप में होगा ये। इसका 2 कंडीशन है, 2 4 6 8, है ना। अब यहां पर 2 4 6 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक यौगिक, क्योंकि 2 से कटेगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 4। अब एक बात करते हैं तो समझ रहे बात को, तो इसका सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 2। इसमें भी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 2, है ना। तो यौगिक हो गया, लेकिन 4 ही कहिएगा ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि एक से कटेगा, 2 खुद से ही कटेगा, दूसरा तो नहीं कटेगा, तो 4 ही कहिएगा। तो 4 होगा, स्टार्टिंग में 4 होगा, ठीक है। 4 6 8 10 समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं सर? तो प्रमेय संख्या हम उस संख्या कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में रहता है ना। q = नोट हम लोग लिखते हैं 0, उसे कहते हैं हम लोग प्रमेय संख्या, है ना।
प्रमेय संख्या जो p बटा q में रूप में होता है और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है उसे कहते हैं हम लोग प्रमेय संख्या। जैसे कि 16, रूट 4, रूट 25 है ना, ये सारे क्या है, एक प्रमेय संख्या है। अब 22/7 भी क्या है, एक प्रमेय संख्या है विद्यार्थी। चलो ये क्लियर हो गया। अगर अब बात करते इसमें एक चीज छूट गया विद्यार्थी, प्राकृत संख्या के एक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या मूल संख्या कहते विद्यार्थी, उस संख्या कहते विद्यार्थी पूर्णांक संख्या जो संख्या जो प्राकृत संख्या में उसमें ऋणात्मक संख्या ऐड हो जाए। क्या हो जाए? ऋणात्मक। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राकृत संख्या में लिखा हुआ इसमें ऋणात्मक आ जाए। क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक हमारा पूर्णांक संख्या होगा। तो ये इन्फिनिटिव दे जाएगा तो माइनस सबसे इसमें पूर्णांक में सबसे छोटी जो संख्या होगा माइनस इन्फिनिटिव होगा, और सबसे बड़ी जो होगा इसमें सबसे बड़ी जो होगा ये इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, सबसे ये हो जाएगा आपका कहानी। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रमेय संख्या। समझ में आ गया, जो संख्या p बटा q के रूप में हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है वो हमारा प्रमेय संख्या। उसी का अपोजिट करते विद्यार्थी, जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे कहते हैं हम लोग अप्रमेय संख्या। जैसे कि √2 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे √3 हो गया, है ना, कह सकते हैं पाई हो गया। पाई भी एक तरह से हमारा क्या है, एक अप्रमेय संख्या है ना। तो ये सारे हमारा अप्रमेय संख्या विद्यार्थी। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है वो हमारा क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या का एक सूत्र होता है सम संख्या के लिए, n के लिए इसका n × n+1 होता है। ठीक है, याद रखना, ये बेहद तरह से सूत्र याद रखना जरूरी विद्यार्थी, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेगा ये सूत्र। ठीक है, चलो। और यहाँ पर विषम संख्या की बात किया जाए विद्यार्थी, जो संख्या 1 से और 3 से विभाजित होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या, विषम संख्या, है ना। 5, 7, 9, 11, 13 है ना, ये सब हमारा क्या है, विषम संख्या। इसके n के लिए क्या होता है, n² होता है। इसके ऊपर आता है सूत्र पर, इसीलिए मैं आपको सूत्र भी लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी। ये भी आपका सूत्र याद रखना जरूरी है विद्यार्थी। एल्गोरिदम का सूत्र की बात करते विद्यार्थी, एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? एल्गोरिदम का सूत्र जो होता है विद्यार्थी, यहाँ पर लिखता हूँ। एल्गोरिदम का सूत्र जो होता है नॉर्मा, यहाँ पर लिखता हूँ एल्गोरिदम का सूत्र। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ए बराबर लिखते हैं हम लोग, ए बराबर BQ + R, है ना। या लिख सकते हम लोग भाज्य बराबर, है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, याद रखना, बेहद जरूरी है ना, बेहद ही जरूरी है। ए जहाँ ए क्या है आपका, जहाँ ए आपका भाज्य है और बी आपका भाजक है और क्यू आपका भागफल है और आर आपका शेषफल है। लिख लीजिए, बेहद जरूरी विद्यार्थी, ये सूत्र को याद रखना ही पड़ेगा विद्यार्थी। ये आपका सूत्र भूलिएगा नहीं, यह आपका यहाँ भी सूत्र है, प्यारा सा सूत्र है जिसका नाम है फलनवा, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। और एक लास्ट सूत्र है, इसमें इम्पोर्टेंट ये बात याद रखना विद्यार्थी कि आपको पहचानने के लिए आएगा सूत्र। ठीक है,
और परमेय संख्या पहचानने के लिए आएगा, अपरमेय संख्या को पहचानने के लिए आएगा, प्राकृत संख्या पहचानने के लिए आएगा, अभाज्य संख्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा। एक होता है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका मसा दो युग्म संख्या का जोड़ा का मसा एक आता हो, उसे सभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं विद्यार्थी, सभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलो आगे मटारे दो हमें। अभी मसला का भी सूत्र लिखते हैं, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा समझा दी विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको। सबसे इसमें कौन जगह छोटी, पूर्ण यानी कि 0, और सबसे बड़ी हो जाएगा इंफिनिटी। और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी हो जाएगा 2, और इसमें सबसे छोटी हो जाएगा 4। पूछता है यौगिक में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 4 होती है। अभाज्य संख्या या युग्म में कौन सी होती है, 2 होती है। अपरमेय संख्या में नहीं पूछता, पूर्णांक पूछता, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, तो -इन्फिनिटी है। सबसे बड़ी कौन है, तो इन्फिनिटी, जिसे कहते हैं अनंत कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं विद्यार्थी। चलो ये आपको समझ में आया होगा बढ़िया से विद्यार्थी। चलिए अब अगला है विद्यार्थी एल्गोरिदम के सूत्र। मैंने बता दिया, एल्गोरिदम के सूत्र पर आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा विद्यार्थी, तो ये सूत्र को बढ़िया से हो सकता है तो आप माइंड में रखिएगा, है ना। आप एल्गोरिदम का सूत्र जो विद्यार्थी, एल्गोरिदम का जो नाम सूत्र है, एल्गोरिदम से कहते हैं हम लोग भाग लेमा से, है ना। ये जो सूत्र विद्यार्थी ए बराबर हम कहते हैं BQ प्लस R कहते हैं विद्यार्थी, जहां A है जो आपका भाजक है, भाज्य है, और B आपका भाजक है, और Q आपका भागफल है, और R आपका शेषफल है। ये आपको याद रखना जरूरी है विद्यार्थी। अगर हम हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य बराबर, इस पर मैथ भी मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये एग्जाम में इस पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आती है, जो मैंने बता रखा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगा, आप हो सकता है इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं विद्यार्थी, अगला बात करते हैं सभाज्य, ठीक है। सभाज्य संख्या जिस संख्या का मसा 1 होता है वह सभाज्य कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर बताया जाए विद्यार्थी, तो 16,9 भी ले सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं, 2,3, 4,5, है ना। इस प्रकार की एग्जाम्पल आपका हो सकता है। चलिए मसाला की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। मसाला की बात कर लेते हैं। मसाला में आप लोग को बेहद जरूरी है ना। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मसाला की बात कर लेते हैं। मसाला है आपका जो याद रखना बेहद ही जरूरी है। मसा और लसा इंपॉर्टेंट सूत्र है इसका भी, है ना। चलिए जिसे कहते हैं हम लोग HCF और LCM, है ना।
HCF का मतलब क्या होता है यहाँ बता देते हैं हम आपको। पहले लिख देता हूँ सूत्र, मसा इंटू लसा, और इससे पहले मसा इंटू मसा ए कोमा बी इंटू लसा बराबर होती है पहली संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलो ये आपका सूत्र हो गया। अगर आप यहाँ पर भी बात किया जाए तो ए कोमा बी, ए इंटू बी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला आपका सूत्र है इसका, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तीन सूत्र को निकालेंगे। कितने सूत्र को? तीन। पहला ये हो गया सूत्र। दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से मसा बराबर लिख सकते हैं, है ना, दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या तो दूसरी संख्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या। ठीक है, बी आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, चलो दूसरी संख्या हो गया। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ से मसा बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा लिख सकते हैं हम लोग लसा, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, ये आपका दूसरी है सूत्र। तीसरी इसका सूत्र है, ऐसे तो सूत्र इसका 5 को निकल जाता है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है आप यहाँ से बता देंगे तो आप समझ जाइएगा आराम से। तीसरी सूत्र आप याद रखना, लसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा यहाँ पर लिख दीजिएगा मसा। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग दो सूत्र और निकाल भी सकते हैं। कौन कौन देखो, यहाँ से कौन कौन निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं हम लोग पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा मसा इंटू लसा। अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो मसा इंटू लसा बटा दूसरी संख्या, और अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो मसा इंटू लसा बटा पहली संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं मसा इंटू लसा बराबर, तो पहली संख्या निकालना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बटा दूसरी संख्या। अगर आपको निकालना है पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर, तो आपको यहाँ भी आपको यह रखना है मसा इंटू लसा बराबर बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं पहली संख्या बटा लिख सकते हैं दूसरी। ठीक है, ये आपको यहाँ तक रखते हैं आज के। ठीक है, आपको यहाँ तक रखते हैं आज तक के यही तक रखते हैं आप लोग को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्या का, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे